राजेश कुमार। और अभी हम लोग नकटा दियरा के एक चौपाल पे हैं और यहाँ पे इस ग्राम पंचायत के भावी मुखिया उम्मीदवार हमारे सामने हैं। इनसे जानना चाहेंगे इनका मैनिफेस्टो क्या है और यहाँ के लोगों का समस्या क्या है और समस्या का निदान इनके पास क्या होगा और नया विकास का जो मामला होगा इनका किस ओर जो है निशाना होगा और लोगों का जो समस्या है उसमें कितना ही कारगर अपने विचार को रख पाते हैं और इनका फोकस किस चीज़ पे है जानना चाहेंगे। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं रघुवीर राय जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। रघुवीर बाबू, हम जानना चाहेंगे कि आप इस बार अपने ग्राम पंचायत से भावी मुखिया उम्मीदवार हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि इस बार मतलब हर बार चुनाव होता है, बहुत सारा घोषणा होता है, आधा अधूरा रह जाता है, बहुत सारे लोग परेशान दिखते हैं, आम जनमानस का जो समस्या है फिर उसी तरह का रह जाता है। तो इस पे इस बार आपका क्या विचार है, लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे आप? जनता को विचार बढ़िया से रखेंगे, विकास बढ़िया से करेंगे। सिंचाई मेरा गांव में है जी, स्टेट बोरिंग कराएंगे, लाइन से पानी पटेगा, गांव में एगो हॉस्पिटल बनावेंगे, एम्बुलेंस दौड़ेगा, समस्या के सब बड़ बीमारी का दूर हो गया। हमारा बहू बेटी कोटा में जाता है, हो सकता है कि कोटा यहीं ले आवेंगे, यहीं से राशन बटाएगा। विकास बहुत अच्छा करेंगे, जनता के परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा विकास करेंगे। जो अधूरा बचा है उसको साफ सफाई से बढ़िया करेंगे। रोजगार के बारे में क्या है? यहाँ के लड़के जो है युवा अभी क्या कर रहे हैं? वो खेती तो सब लोग नहीं करते होंगे। लड़कों लोग तो खेती नहीं कर रहे हैं, तो लड़कों लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, अपना बिजनेस जो है से कर रहे हैं, कहीं बाहर जाते हैं। यहाँ तो उस सरकार वाला विधायक एमपी वाला यहाँ है नहीं कि मुख्यमंत्री हैं बनेंगे कि यहाँ नौकरी देंगे। यहाँ तो जहाँ तक समस्या होगा किसान लोग कैसे दूर करेंगे, गरीबों के कुछ सहायता करेंगे, जहाँ तक पार लगेगा वहाँ तक योगदान करते रहेंगे। अच्छा, हम आपसे पहले यहाँ के जो पुजारी बाबा हैं उनसे भी मिलकर हम लोग गए हैं। ये प्रांगण जो हम देख पा रहे हैं, इतना भव्य मंदिर, ये कैसे बना है? वो भगवान का महिमा था, वही बनवाए हैं, हम कार्यकर्ता थे बना दिए हैं। पुजारी बाबा बतला रहे थे कि यहाँ जो भी गरीब लोग होंगे उनके बच्चियों का शादी हो, बच्चों का शादी हो, कोई फीस नहीं लिया जाएगा। अगर स्वेच्छा से दान पेटी में जो अपना डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं। क्या बात सही है? हाँ, बात ठीक है। बहू बेटी के या लड़का लड़की के छेका छुकी हो या शादी ब्याह हो, इसमें कोई चार्ज नहीं है। जो दान पेटी में पार लगेगा वो डालेंगे, नहीं पार लगेगा नहीं डालेंगे, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इनका कहना है कि अपने खुशी से जो भी दान करते हैं वही होगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एक कृति का कार्य है ये और समाज के लिए एक नया जो है अध्याय का शुरुआत होता है और इस गांव के लोगों के लिए भी इतिहास के पन्नों में इस चीज़ को दर्ज करना होगा और दर्ज होना भी चाहिए, ताकि ये जो कृति है, ये काम जो है आम जनमानस के लिए किया गया है। और अभी ये भावी प्रत्याशी हैं, ये इस गांव का किसी पद पे किसी पोस्ट पे नहीं है। इससे भी थोड़ा सा जाहिर होता है कि अगर आपकी जो फितरत है, आपने इस मंदिर को, इस प्रांगण को इतना सुंदर बनाया है। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के लोग और भी गार्जियन हमारे बैठे हुए हैं, इन लोग से भी पूछते हैं और इन लोग से पूछने के बाद फिर प्रत्याशी महोदय से हम पूछेंगे। चाचा, आप ये बताइए कि इस गाँव में समस्या क्या है? बैठे बैठे बताइए। आप समस्या तो बहुत कम है। जैसे में ये जो बोल रहे हैं कि बड़े बूढ़े खाएंगे जी, इसका तो सही यहाँ कुछ ये नहीं है। तो अभी तक खेतों तक पानी कैसे जाता है आपके यहाँ? अपना अपने से लोग ले जाता है। कैसे जाता है? बोरिंग कितना दूर पे होगा? बोरिंग कोई पार लगता है तो अपना खेत में के उसी खेत से 10-20 भाई का पड़ता है। अच्छा, अभी जो बीमार पड़ते हैं लोग, उन लोगों को हॉस्पिटल कैसे ले जाते हैं आप? दानापुर देखा पड़ना। कैसे ले जाते हैं? यहाँ से जाते कैसे हैं? नाव से। नाव से? और घर से कैसे? गाड़ी का व्यवस्था है यहाँ? ना, कुछ नहीं, खटिया पर। हाँ। अच्छा, उसके बाद जो फसल जो आपका हो जाता है तो इसको कहाँ बेचने जाते हैं? इसका क्या व्यवस्था है यहाँ? यहाँ तो यहाँ बढ़िया भैया के ले जाता है, नहीं तो बाजार में ले जाके बेच देते हैं। रेट बढ़िया मिल जाता है? हाँ, रेटवा तो जो रहता है सब मिलता है। रेट मिल जाता है। हाँ। और कुछ क्या लगता है आपको, इस बार जो चुनाव होना है और भावी प्रत्याशी भी बगल में हमारे हैं, इनको देख कर नहीं, आप इस बात को सोच कर बताएंगे? कई बार ये निकल कर आता है कि चुनाव के समय लोग कहते हैं कि हम जीत जाएंगे, उसके बाद इस काम को हम कर देंगे, जैसा कि हो नहीं पाता है। क्या उम्मीद किया जाए इन पे? इनसे तो हो जाएगा, उम्मीद छोड़ा नाम लोग कि हो जाएगा। आपके लिए लड़ेंगे? हाँ, लड़ेंगे हर हाल में। हाँ, एकदम लड़ेंगे। सही बात, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, चलिए, बगल में चाचा है, उनसे भी पूछते हैं। क्या लगता है नए प्रत्याशी रघुवीर राय, गांव का विकास जो अर्जेंट चीज है
विकास का कई प्रारूप होता है, कई तरीका होता है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत खेतों तक पानी का है। अच्छा। जो बीमार लाचार लोग हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने का जो व्यवस्था है, खटिया पे लाद के लोग जाते हैं। तो क्या नए प्रत्याशी से उम्मीद किया जा सकता है कि इन सब दुख को, कष्ट को दूर कर पाएंगे? जरूर। इनके दिल में बहुत अच्छा त्याग है कि समाज के हम सब कुछ कर सकते हैं। पूरे गांव को विश्वास है इनपे? हाँ, पक्का पक्का। चाचा का कहना है कि इनके दिल में त्याग है और जहां त्याग हो वहां बहुत कुछ किया जा सकता है। देखते हैं और भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। और गांव से भी कई लोगों से हमने पूछा है और फिर भी पूछते रहेंगे, तब तक पूछेंगे जब तक इस गांव की समस्या खत्म ना हो जाए। चाचा आप बतलाएंगे कि यहाँ समस्या क्या है? यहाँ तो समस्या यही है कि यहाँ से लोग बीमार पड़ते थे, यहाँ तो असवारी है नहीं, अपना खटिया पर या नाव से हम ले जाते हैं। यही समस्या है। और मुखिया जी जो बने हमारे गांव का अच्छा विचार रखें, अच्छा काम करे, वो भी ठीक है। चाचा जी का कहना है कि मुखिया जो भी बने, सर्वविदित है कि मुखिया कोई भी बने, जीत चाहे जिनकी हो, लेकिन लोगों को अपेक्षा रहता है कि हमारे यहाँ जो भी मुखिया हैं, हमारा जो समस्या है, जो कष्ट है, गांव का जो परेशानी है, तकलीफ़ है, इसको दूर करने का भरसक उनका प्रयास कितना रहा है, सराहनीय कदम हुआ या नहीं हुआ। बहुत बार निकल कर आता है कि आप जीतने के बाद प्रयास भी नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोच वाली बात हो जाती है कि आप अगर चाहते तो ये सुविधा लोगों तक पहुंच जाता। अगर आपने नहीं चाहा, जिसके वजह से नहीं पहुंचा, अगर बहुत सारा चीज़ होता है कि जो निकल कर आया ही नहीं, जब जानकारी हुई ही नहीं, जहां तक जिस बात को पहुंचना है बातों को आप पहुंचाते नहीं हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं उम्मीदवार या प्रत्याशी कहे या फिर जो जीत गए, तो वो बात नहीं होना चाहिए कि सया भय कोतवाल डर काहे का। हर हाल में आम जनमानस का जो समस्या है उस पर फोकस होना चाहिए। और एक महाराज जी भी है, महाराज जी से भी हम जानना चाहेंगे कि महाराज जी यहाँ पूजा अर्चना का भी कार्य हुआ है, आप यहाँ बैठे हुए हैं। गांव के लोग हमेशा मतलब एक चीज़ सोचने को मजबूर हो जाते हैं लोग कि हमने उम्मीद किया था कि इस बार इनको वोट दे रहे हैं, ये बढ़िया करेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो फिर लोग क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बचता है? हम तो अयोध्या जी से आए हैं जी महाराज जी, और इनका श्रद्धा और भक्ति जो जितने अंदर में है उसको वर्णन करने में बहुत समय लगेगा, लेकिन धन इनका माता पिता के धन्यवाद देते हैं और रघुवीर जी को भी धन्यवाद देते हैं कि अपने भाई परिवार में जितना अपनत्व और प्रेम है, अभी गांव में एक मिसाल है कि ऐसा प्रेम किसी को नहीं होगा जितना ये सब भाई को मिला के प्रेम से रखते हैं, रहते हैं। और जो कीर्ति इस गांव में किए हैं, इससे बहुत कुछ उम्मीद किया जा सकता है कि इस गांव के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, अपना इतिहास रचेंगे। जो कि बोलते हैं कि हम तो महाराज जी बहुत कमा लिए हैं, अब कमाने का क्या है, अब जनता को सेवा करना है और कीर्ति करना है। और बहुत ऐसे समस्या है गांव में, जैसे कि हाई स्कूल तक, पहले मिडिल स्कूल था, अब हाई स्कूल तक ले हो गया है। तो कोचिंग सेंटर का कुछ व्यवस्था हो और एम्बुलेंस होगा, तो जितने हम लोग का गांव का एक सदर पटना में एक लौता ही नकटा दियारा पंचायत है, और इस गांव में बहुत पैसा आता जाता है, और इनका ये कोई रोजगार या बिजनेस मुखिया ही नहीं है इस सेवा के लिए कि गांव में इतना पैसा आता है, गांव में लगे। और जैसे बहुत समस्या है, जैसे अब कोचिंग सेंटर खोलना है कि ट्यूशन पढ़े, कोचिंग करे, लड़के लोग अच्छा तैयारी करे। और गांव में ऐसे एक समस्या और है, पूरे दियारा क्षेत्र में हम भ्रमण करके देखते हैं कि इतना खेल कूद, खेलो इंडिया में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो घोषणा हुआ है, एक ग्राउंड कहीं दियारा क्षेत्र में नहीं है जो कि लड़के हमारे यहाँ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, सिक्का, जो भी हम लोग का पुराना भी खेल है, वो खेल सके। और गांव से चुना करके जहाँ तहाँ मने जाए और जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, मने नेशनल में जाए, ऐसा तैयारी कराने वाला भी कुश्ती हमारे यहाँ पुराना है। ये सब चीज़ गांव में होता तो नौजवान को भी बहुत मौका मिलता कि उससे जो है सो नौकरी में बहुत तरह के छूट रहता है। हम लोग भी पुराने ज़माने में भी आज भी देख रहे हैं कि बीएमपी में कुश्ती होता है, मलेट्टी में अखाड़ा है होता है,
उधर बख्तियारपुर तरफ देखे हैं खड़ा होता है, तमाम लोग तैयारी करके पुलिस में नेशनल कुश्ती होता है उसमें भाग लेकर के नौकरी पा लेते हैं। तो बहुत ऐसे साधन भी ग्रामीण में भी हो सकता है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो भी लोग पदाधिकारी हैं, जो भी पद पर बनते हैं, जिला परिषद हो, मुखिया हो या तमाम जो भी जितने पद हैं, इस पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल जो है सो कमाने खटाने में ही रह जा रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। और गांव में जैसे स्कूल है तो उसमें पढ़ाई के लिए कुछ लोगों को तो भी जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे गांव के बच्चे स्कूल में जाएं। और टीचर समय पर आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर एक कमेटी होना चाहिए जो ध्यान देवे। तो हम तो पूरे दियारा क्षेत्र का, पूरा बिहार से हम लोग के यहाँ स्थल में जाते हैं, अच्छे लोगों को यही कहते हैं कि लड़का को संस्कार मिले और धार्मिक से लेके और शिक्षा और दीक्षा दोनों होना चाहिए। शिक्षा भी मानव का जीवन में बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाता है और दीक्षा है कि धार्मिक प्रवृत्ति बना रहेगा तो हमारे बड़ बुजुर्ग माता पिता का जो तमाम आज के समस्या खड़े हो गए हैं कि शादी ब्याह कर देते हैं माता पिता, उनको ठुकरा देते हैं बाल बच्चा कि अपना खाओ कमाओ। नहीं, गार्जियन बुजुर्ग सब पर ध्यान होना चाहिए कि हाँ उनका आशीर्वाद मिलेगा तो हम सुखी रहेंगे। और रघुवीर जी को हमने विचार जो देखा कि अयोध्या तक ले गाड़ी भेज करके हमको बुलाए और जितने साधु ब्राह्मण महात्मा आए, भगवान इनके ऊपर बहुत कृपा किए हैं कि महात्मा के भोजन दक्षिणा भी, वस्त्र भी और विदाई भी सब बहुत ढंग से अपना साधुशाही जैसे शांत सत्संग के द्वारा जैसे कुछ प्राप्त होता है उस तरह से ही अपना श्रद्धा और भाव से, ऐसा हमने अभी कोई नवयुवक में देखा नहीं। इनको गांव के विकास के लिए बहुत श्रद्धा है कि हमको एक बार 5 वर्ष तक मौका मिले, उसके बाद हमको चुनाव नहीं लड़ना है, गांव को दिखा देना है कि मुखिया से होता है गांव में, और गांव लोग खोजे कि हाँ रघुवीर ऐसा किया था। और इनका श्रद्धा बहुत गांव की सेवा करने के लिए है और जो भी ये बोलते हैं वो करते हैं। गांव में 11,000 रुपया विधवा की लड़की को, 5,000 रुपया जनरल दे रहे हैं शादी में, लड़की के शादी में दे रहे हैं और 18 साइकिल बांटे हैं। अब विकलांग के जो मान सम्मान किए हैं वो आज तक ले कोई किया नहीं है। गमछा महावीरी सब लगा देना, अबीर माला पहनाना, हाथ जोड़ना, विकलांग को कौन पूछने वाला है। इसलिए इनको बड़ बुजुर्ग, विकलांग का सहाय, गरीब, विधवा, इतना नॉलेज है, सेवा भाव है, तो इनको भगवान की कृपा जरूर रहेगा। हम यही हनुमान जी से आपका आशीर्वाद है इनके साथ? आशीर्वाद हमेशा रहा है। हमारा तो ये जन्मभूमि है, हमारा तो गांव भर बराबर है, लेकिन इनका जो समस्या है समाज का, ऐसा व्यक्ति को, कर्मठ को तो निर्विरोध चुनना चाहिए। क्या बात है, एक बार ताली आप लोग लगा दीजिए इनके लिए। क्या बात है, बहुत निर्विरोध चुनना चाहिए। जो व्यक्ति इतना त्याग करके गांव को ऐसा मंदिर बना के दिखा दिया, ग्राम पंचायत नकटा दियारा के, कि कोई भी एक बार आएगा तो के बनाया हो तो रघुवीर, तो कि चंदा से कि अपने तक अपने बनाया है, चंदो नहीं मांगा है किसी से। इतना रुपया लगा देना मामूली त्याग है, हैं? इसलिए ऐसा कर्मठ व्यक्ति को, गांव को, आज जैसे 5 करोड़ आता है गवर्नमेंट का कि जिस गांव में निर्विरोध यदि मुखिया चुना जाए तो 5 करोड़ गवर्नमेंट देगा, तो 5 करोड़ गाँव में न लगेगा। जी महाराज। तो इनका श्रद्धा है कि हम बहुत कमा रहे हैं, कमा लिए, हम गांव के एक बार सेवा करें। हर आदमी चाहता है कि, तो धन है इनका माता पिता, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुत होई। धन इनके माता पिता है जो कि ऐसा पुत्र पैदा किए, जो कि आज रघुवीर है, जो इतिहास ग्राम नकटा दियारा पंचायत में अपना जन्मभूमि पर जो इन्होंने रचा है वो समाज देखा है। और पूरे श्रद्धा और निष्ठा से सारा गांव के भूतपूर्व मुखिया, वर्तमान मुखिया, समिति और नया जो भावी उम्मीदवार और सरपंच, सब लोग आशीर्वाद इनको दिया है। एक साथ मंच पर पूरा दीघा, कोरजी, बाटा, जितने लोग जहाँ थे लोग गांव के, सभी गांव के लोग आए और इनको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। हम तो गांव के साधु हैं तो आशीर्वाद तो देवे करेंगे, हैं?
जो इनके श्रद्धा और भक्ति इनके अंदर में है। धन तो बहुत लोग के पास में है, लेकिन इनका धर्म के प्रति और समाज के प्रति, दोनों इनके प्रति जो उत्साह है, भाव है, प्रेम है और श्रद्धा है, वो अवर्णनीय है। उसको हम वर्णन क्या करें। समाज, गांव के लोग खुद कहेंगे कि हाँ, ऐसा लड़का अभी तक नहीं कोई हुआ है। बहुत लोग रुपया कमाए हैं। यही शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, और जो बात कहना है कहिए, हम कह सकते हैं। बाबा, हम जो उम्मीद किए थे, जितना हमने सुना था, उससे ज़्यादा आपने कहा। और एक चीज़ और हुआ कि आपने कहा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को निर्विरोध गांव के सभी लोगों को चाहिए कि चुन ले। हालांकि बहुत कम देखने को मिलता है, गांव में बहुत सारा मामला होता है, बहुत सारी पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती है, पटिशन भी बहुत सारा होता है, कुछ फरीक का भी मामला यहाँ चल रहा है कि 4-5 फरीक अब क्या है उसमें, कुछ सिस्टम वहाँ पे भी है। तो ऐसा तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ का लोग वैसा नहीं चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी मानसिकता होगी, अपनी सोच होगी। और रघुवीर राय के बारे में महाराज जी बता रहे थे कि ऐसा कृति इन्होंने किया है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि यहाँ के लोग अगर इस कृति से बहुत ज़्यादा खुश हैं तो इस खुशी को एक बार और दोहराया जा सकता है कि आप रघुवीर राय को निर्विरोध चुन लेते तो आपका एक और इतिहास हो जाता। रघुवीर राय जी से, जो अभी प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, उनसे लास्ट सवाल हमारा होगा कि अभी महाराज जी जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ वॉलीबॉल का, खेल का, क्रिकेट का, मैच का ग्राउंड जो बन जाए तो यहाँ के बच्चे खेलेंगे, प्रतियोगिता शुरू होगा। प्रतियोगिता का फ़ायदा क्या होगा कि एक्स्ट्रा उसके पास नॉलेज होगा, तो इसके वजह से उसको सर्विस में जो है छूट मिलता है। तो क्या इस पे आपका फोकस होगा, आप चाहेंगे? महाराज जी जो बोले हैं जो सही बोले हैं। समय आएगा, जनता समय देगा तो वो भी बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल बना देंगे। इनका कहना है कि अगर समय का मतलब हुआ कि अगर जनता हमें चुनती है, अगर हम चुन कर आते हैं तो जितनी बात अभी महाराज जी से हमको सुनने को मिला है, महाराज जी जो कह रहे थे, उस बात पे 110% खरे उतरने का प्रयास इनका होगा। और हम कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और गांव के इतिहास आपने रचा है, एक मंदिर को, इस भव्य मंदिर को बनाकर, जिसकी जितनी वर्णन की जाए, महाराज जी भी बता रहे थे कि कम होगा। और इनके जो निर्माण करता है रघुवीर राय जी, जो अभी भव्य, मतलब पूजा का भी जो हुआ है, बहुत भव्य पूजा यहाँ किया गया था। तो ये कृति हुआ, जग जाहिर है। बहुत सारे गांव में एक मैसेज गया कि आप जैसे होनहार लोग नकटा ग्राम पंचायत में हैं और गांव का तरक्की आपसे होगा, उम्मीद सब लोग कर रहे हैं। मैं कामना करूंगा कि आप चुनाव जीते, विजयी हो और लोगों के विश्वास पे खरे उतरे। फिर बाद में इस गांव में हम लोग 102 दिन बाद फिर आएंगे और यहाँ के लोगों से जानकारी लेंगे कि लोगों की मांग क्या है, सोच क्या है। लेकिन अभी वर्तमान जो प्रत्याशी से बात हमने किया वर्तमान टाइम में, तो इन्होंने कहा कि सिंचाई का काम हो, एम्बुलेंस का काम हो, शिक्षा, चिकित्सा, ये बहुत बड़ी बात है जिस पे इनका फोकस है। और कई लोग हमें मिले हैं, उनका भी कहना है कि जो प्रत्याशी अगर इस बात को अपने मैनिफेस्टो में कहता है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे, स्कूल का व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, कॉलेज का स्थापना होगा, यहाँ महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को भी खाट पे लाद कर ले जाने का जो काम होता है बिल्कुल बंद होना चाहिए। तो आपका कहीं ना कहीं विचार, जिनकी जो मांग है, पब्लिक का जो मांग है, यहाँ के वोटरों का जो मांग है, उनके मांग से अभी प्रत्याशी जो है रघुवीर राय का मन मिलता जुलता है, या यूँ कहे कि उनकी जो चाहत है और आपके खाते में भी वही बात लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव जीते। हम लोग फिर आएंगे इस गांव में और जो भी समस्या होगा जग जाहिर करेंगे। हमारा काम है पूछना, हम तो निकले ही हैं गांव की ओर, हमारा मिशन है। जय हिंद, जय भारत।